तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग अभी 12वां चैप्टर का कंप्लीट अध्ययन कर लिए हैं। 13वां चैप्टर अर्थात बेलन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें आपको घन घनाभ से जो भी बातें पूछा गया है उसमें थ्योरी, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी आपको हम बता करके एक वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं 13वां चैप्टर के लिए। और वहीं आज जो अपना मूल टॉपिक है वो है सिलेंडर अर्थात बेलन। आज जो हम बात करेंगे बेलन से रिलेटेड बातें। बेलन में क्या फॉर्मूला है उनकी, क्या उनका आयतन कैसे निकालेंगे, उनकी आयतन क्या होता है, उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या होता है, उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्थात ये वीडियो कंप्लीट आपका बेलन से रिलेटेड जाएगा, ठीक है। बाद में हम शंकु पढ़ेंगे, फिर बेलन और शंकु का सम्मिश्रण पढ़ेंगे। एक वीडियो लास्ट में हम ऐसे आपका प्रोवाइड करेंगे जिसमें दो दो तीन तीन चीज़ का कंबाइंड हो जाता है। जैसे कि कभी कभी आपको बेलन शंकु के ऊपर रख करके बनाया जाएगा, एक पिक्चर दे दिया जाएगा, एक मूर्ति बना के दे दिया जाएगा, खिलौना बना के दे दिया जाएगा, तो उसका कंप्लीट वीडियो हम लास्ट में बताएंगे। अभी अपना पार्ट बाय पार्ट वीडियो जा रहा है, जिसमें आपको मैंने घन घनाभ बताया, वैसे ये प्रश्नल आपका सिलेंडर बेलन से रिलेटेड रहेगा। सबसे पहले तो आप बेलन के बारे में ये जानिए कि बेलन का पिक्चर फॉर्मूला होता क्या है। बेलन का जो पिक्चर होता है और फॉर्मूला इस आधार से होता है, ये है आपका बेलन का फोटो कहा जाए, ठीक है। ये सिलेंडर है। बेलन की आकृति किस आकार की होती है। मेरे हाथ में मार्कर है ना, तो ये मार्कर आकार की आकृति होगी बेलन का। फिर वहीं आपको देखा जाए कभी कभी एग्जाम में मार्कर तो लिख के नहीं आएगा, आपकी परीक्षा में लिख के आएगा कि भाई कोई पाया ले लिया जाएगा गोलाकार, यानी किसी पुल का पाया ले लिया जाए, तो वो पुल का पाया हालांकि चौकोर आकार भी आते हैं, लेकिन नहीं, उस सवाल में लिख दिया जाएगा बेलनाकार पाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। या कोई तार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तार भी तो बेलन आकार की होती है ना। ये भी तार देखा जाए तो गोलाकार है ना, सिलेंडर टाइप से गोलाकार, चारों तरफ से गोल है, तो ये आपको बेलन आकार को दर्शाता है। पेन हो, पेंसिल हो, ये सब बेलन आकार को दर्शाता है। आई होप कि आप बेलन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि जो गोल आकार का होता है और लंबाई जिसमें होती है वो आपको बेलन को दर्शाता है। बट परीक्षा में छोटी छोटी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कह देगा आपको कि बेलन में कुल मिलाकर के कितने सतह होते हैं। बड़ी गंभीर प्रश्न है। तो कितने सतह होंगे। बेलन के नीचे एक सतह है और ये सतह आपको कैसा देखने को मिलता है, कहिए वृत्त जैसा देखने को मिलता है। और एक सतह ऊपर होते हैं, ये ऊपर वाली जो सतह होती है ना, ये ऊपर वाली सतह भी वृत्त आकार की ही होती है। तो टोटल कितना सतह हो गया, 2 सतह। और एक सतह ये हो गया, ये कहने का सेंस ये चारों तरफ का सतह। तो टोटल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेलन में कितने सतह होते हैं, तो आप सतह में जो जहाँ 3 रहेगा वहाँ आप टिक आउट कर दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, किस आधार पर चेंज कर दिया जाएगा, कह देगा कि बेलन में टोटल कितने वृत्ताकार सतह होते, तो यहाँ पे फंस जाइएगा। यहाँ पे 3 नहीं होगा। बेलन में कुल मिलाकर के 2 ही वृत्ताकार सतह है, एक सतह यहाँ है और एक सतह यहाँ है। जब बेलन में आपको वृत्ताकार सतह लिख करके आ जाए क्वेश्चन में, तो वृत्ताकार सतह में आपको कितना में टिक मारना पड़ेगा, 2। लेकिन ऐसे ही आ जाए कि बेलन में कुल कितने सतह होते हैं, तो आपको 3 में टिक आउट करना पड़ेगा। आई होप कि बेलन में सतह से रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव आपने जान लिया। वृत्त जो होती है, वृत्त में कोई ना कोई क्या होती है, त्रिज्या होती है। उनकी त्रिज्या को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो भी आप इंडिकेट कीजिए। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, इसलिए आर से ही सूचित किया जाता है। और बेलन में कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है और इस ऊंचाई को हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। या तो स्मॉल एच दीजिए या कैपिटल एच दीजिए। स्मॉल और कैपिटल एच या स्मॉल आर कैपिटल आर कहने का सेंस, कभी कभी खोखला बेलन आ जाती है ना, तो अंदर वाले बेलन के लिए हम स्मॉल लेते हैं और बाहर वाले के लिए कैपिटल लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल कैपिटल में ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं है। अब आता है यहाँ पर फॉर्मूला। आपसे पूछ लिया जाए, फर्स्ट फॉर्मूला तो यही है कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है सर। पाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, कई वीडियो में भी बताएं हैं। अभी भी जानिए कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। जब आपके प्रश्न में 3.14 ना दिया रहे तो आपको खुद को 22/7 लेकर के बनाना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों में। जब आपको 3.14 नहीं दिया रहेगा या 3.14 दे दिया रहे, तो आपको 22/7 छोड़ करके 3.14 लेकर के सवाल बनाइएगा, ठीक है।
वैसे नंबर सिस्टम में जाइएगा तो पाई के बारे में पूछ लिया जाता है कि पाई कौन सी संख्या, तो अपरिमेय संख्या कई बार बिहार बोर्ड पूछा है, खासकर कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेलन का आयतन। यहीं पर आपसे बात कर लिया जाए, बेलन में दो प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कैसे? एक चारों तरफ का, अगर ये चारों तरफ ले लूँ इसका मार्कर का चारों तरफ, तो ये हो गया वक्र, और जब इसके नीचे वाले सतह को जोड़ दूँ, इधर वाले सतह को जोड़ दूँ, तो ये हो जाएगा संपूर्ण। तो हम लोग पहले वक्र की बात करेंगे, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). एक बार दिमाग पर सेट कर लीजिए, 2πr(h). लेकिन यहीं पर मैं बेलन की संपूर्ण की बात करूं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप खुद जोड़ दीजिए ना। जब याद ना रहे संपूर्ण का तो देखिए कैसे बनाते, सिर्फ वक्र याद रहना चाहिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कहिए 2πr(h), और एक नीचे वाले वृत्ताकार सतह है और एक ऊपर वाले वृत्ताकार सतह है। संपूर्ण का मतलब ये वाले भी सतह तो जोड़िएगा और ये वाले सतह, टोटल दो वृत्ताकार सतह हो गया। और एक वृत्ताकार सतह का होता है πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है ना, और इधर वाले πr², टोटल एक πr² और एक πr², कुल मिलाकर के कितने πr² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2πr²। सर ये 2πr² कहाँ से लाए? एक बार फिर से बताऊँ, एक नीचे वाले πr², नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, और एक ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का πr² तो दो वृत्त का 2πr²। और यहाँ पे थोड़ा सा और इसको ऑपरेट कीजिएगा तो दोनों में देखिए कॉमन हो रहा है, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, अर्थात आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं 2πr इंटू इसमें h बच गया और इसमें 2r की जगह एक r बच गया, तो 2πr इंटू h प्लस r भी आपको फॉर्मूला में कहीं कहीं देखने को मिलेगा। कई बच्चे वहाँ भी फंस जाते हैं, कैपिटल आर यहाँ पर जब r जो है बाद में है और फॉर्मूला में r पहले रहता है, तो जोड़ में 2 जोड़ 1 भी 3 होता है और 1 जोड़ 2 भी 3 होता है, तो आगे पीछे रहते इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन फॉर्मूला को आप राइट डाउन कीजिए और हम लोग सवाल की ओर बढ़ेंगे। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी फॉर्मूला से आपका पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा जो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको कंपटीशन लेवल में भी काम आता है, एडवांस मैथ। खासकर अभी का जो ट्रेंड चला है, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल का हो, वो एडवांस मैथ को थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता देने लगा। क्या है ना, साल सीजन चेंज होता है, कभी कभी एडवांस की ओर मूव करता है तो कभी कभी क्या है ना अर्थमेटिक की ओर मूव करता है। तो वो एग्जामिनर का डिपेंड होता है कि किस साल हमें किस क्वेश्चन को मतलब प्रोवाइड करना है ज़्यादातर। ठीक है, आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किसी बेलन के व्यास 28 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर, जो दिया गया वो हम सब पहले लिख लेंगे। किसके लिए चर्चा है? बेलन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे दिया गया है बेलन के लिए। बेलन के लिए क्या दिया है? व्यास लिखा है 28 सेंटीमीटर, तो हम लोग जानते हैं व्यास को हम डी से इंडिकेट करते हैं, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। अगर आपके पास व्यास पता है तो आप त्रिज्या यूँ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिज्या जो होती है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं स्टोन का प्रयोग कर रहा हूँ। वैसे हम सीधे r बराबर d/2 बोल देते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हिंदी में, ताकि आपके दिमाग में ये सेंटेंस चिपक जाए कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या की क्या त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो d के जगह हम 28 पुट करेंगे, यहाँ 2 से काट के अपना रेडियस जो हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, सवाल में और क्या दिया है, और इसकी ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए h बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर। सवाल में पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक सवाल में संपूर्ण और वक्र ना लगा रहे, ऐसे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे तो आप वक्र निकाल लीजिएगा, लेकिन जब सवाल में संपूर्ण लिखा रहे तो आपको संपूर्ण का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि बेलन का, बे पर जीरो बेलन समझिएगा, बेलन का और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 100 पर जीरो संपूर्ण, प्री पर जीरो पृष्ठीय और 6 पर जीरो क्षेत्रफल समझ जाइएगा, कुछ शॉर्ट वर्ड है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देखें 2πr इंटू क्या होता है, h प्लस r होता है, यानी 2 गुने पाई का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे 22/7, और रेडियस अपना कितना दिया है 14 दिया है, तो यहाँ 14 दे दीजिए। कोष्ट में h का वैल्यू कितना ले लेंगे 20 ले लेंगे, और रेडियस फिर है 14, तो ऐसे आप कोष्ट में इसे बंद कर दीजिए। 7 से जब 14 को काटिएगा तो 2 मरतबे में कट जाएगा, और 22 इस 2 और 2 इन तीनों डाटा को गुणा कीजिएगा तो 22 दूना 44 और 44 दूना कितना होता है आपका 88।
अर्थात यहाँ पे हम 88 दे देंगे और 20 और 14 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया आपको 34। अब 34 और 88 को गुना कीजिए, ऐसे रफली गुना कर लीजिएगा। 34 में 88 से गुना करना है तो 8 चौक 32 और 8 त्रिक 24 और 3 कितना होता है 27। फिर से देख लीजिए, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 और 3 27। फिर 8 से गुणिएगा तो यही डाटा आता है। ऐसे 2 7 2 लिखना पड़ता है, यानी यहाँ 2 दे दीजिए, 7 2 9 हो जाएगा, फिर 7 2 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 29 92। ठीक है, तो ये टोटल गुना हो जाएगा अपना 29 और 92 ऐसे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्षेत्रफल था। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, फर्स्ट प्रश्न का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न अपना क्या कहते हैं, इनको रीड कीजिए। सेकेंड प्रश्न कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस प्रश्न को अगर गौर से पढ़िएगा तो थोड़ा सा फंसाने का काम किया है। बोल रहा है 80 cm त्रिज्या के आधार वृत्त, यानी जो बेलन है उसके बेलन का जो आधार वाला पार्ट है, हम पहले ही बताए हैं कि वो आधार वाला पार्ट किस आकार का है, तो कहेगा वृत्त आकार का है। जब इसको मैं सिलेंडर फॉर्म में बदल दूं, अर्थात ये बेलन में कन्वर्ट कर दूं, और ये आधार बोला है वृत्त आकार का है, बिल्कुल सही बात है। और जब ये वृत्त आकार का है तो इसका रेडियस आपको इस बार कितना दे दिया है, यहाँ से यहाँ दे दिया 80, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, दिया गया है। प्रश्न किससे रिलेटेड है, बेलन से रिलेटेड, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा बेलन के लिए, बेलन के लिए जो अपना डाटा दिया वो लिख दीजिए। रेडियस दे दिया है इसका 80 सेंटीमीटर, तो मैं 80 सेंटीमीटर दे दिया, और इसकी जो हाइट दिया है बेलन का वो कुल कितना दिया है, तो इसकी ऊंचाई दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई दे दीजिए। अर्थात यहाँ पे h बराबर हम 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं। लेकिन सवाल को अगर अच्छे से पढ़िएगा तो शब्द से ही आपको प्रश्न बनाने में सुविधा होगा। सवाल कह रहा है बेलन के कुल पृष्ठीय सतह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक दिया है आपको यहाँ से कट मारना चाहिए, और एक दिया सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। कहने का सेंस समझ में आ गया। कभी कभी शब्दों में फंसा दिया जाता है। मैं तो फॉर्मूला आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लिखाया हूँ बेलन के लिए 2πr/h, लेकिन शब्द में यहाँ सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र और सतह दोनों शब्द आपस में बराबर होते हैं। जब आपके प्रश्न में वक्र लिखा रहे तो आप तो यूँ पकड़ लीजिएगा, लेकिन सतह भी लिखा रहे ना तो सतह को ही वक्र कहते हैं। शब्द में ही कुछ कुछ थ्योरी छिपा रहता है जो हम आपको डील करते चलेंगे और आप उनको समझते चलिए। तो यहाँ पे हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला शब्द है कुल और बाद में सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए बेलन का कुल, ऐसे कुल लिख दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बट्टा में फिर हम लिखेंगे बेलन का सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h + r होता है, और बेलन का सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इस 2πr से ये 2πr कट गया। h का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिएगा 20 प्लस, और r का वैल्यू कितना दीजिएगा 80, बट्टा में h है, फिर h की जगह कितना पुट कीजिएगा 20। इस 20 से इस 20 को नहीं काटेगा। बहुते बच्चे क्या होते हैं कि इस 20 से इस 20 को काट देंगे। भाई साहब गुनाह के फॉर्म में रहे तभी काटिए, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा। अर्थात 20 और 80 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 100/20। अब ये 20 से 100 को काटिएगा तो 20 × 5 100, अर्थात ऊपर डाटा 5 है और नीचे कट गया, तो इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। कहने का सेंस ये 5:1 में आ जाएगा आपका आंसर, 5:1। जो प्रश्न पूछ रहा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 5 आया है और सतह पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 आया, अर्थात 5:1 हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चढ़ते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, इस बार कितने बेलन की चर्चा है, तो कुल मिलाकर के 2 बेलन की चर्चा है, तो हम लोग 2 बेलन बना लेंगे, और उसकी ऊंचाई सवाल में दिया है समान है, बोले तो इक्वल है ना। समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतन का अनुपात आपको दे दिया है। आपसे डिमांड किया गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी लिखेंगे जो चीज़ दिया गया वो यहाँ लिख सकते हैं। दिया गया है 2 बेलन है, तो पहले बेलन के लिए पहले बेलन, या तो ऐसे लिख दीजिए पहली बेलन का आयतन, पहली बेलन का आयतन, बट्टा में क्या दे दीजिएगा दूसरी बेलन का आयतन, दूसरी बेलन का आयतन।
जो दिया है वो लिख दीजिए। पहली बेलन का आयतन और दूसरी बेलन का आयतन का अनुपात आपको 9/16 दिया है, तो आप 9/16 दे दीजिए। अब यहाँ से हमें कुछ डाटा प्राप्त होगा, क्योंकि पहली बेलन का भी ऊंचाई आपको बराबर दिया है और दूसरी बेलन का ऊंचाई भी बराबर दिया, अर्थात दोनों बेलन का ऊंचाई आपको बराबर है, बट त्रिज्या की चर्चा नहीं है। तो आप यूँ समझिए कि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है और दोनों की त्रिज्या हम मान लेते हैं। एक बेलन की त्रिज्या R1 मान ले लेंगे और दूसरे की क्या मान लेंगे, R2। अर्थात यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई, इसको R1² h कर दीजिए और यहाँ पाई R2², इसको h कर दीजिए, बराबर में 9/16 है, तो यानी 9/16। सर यहाँ R1 R2 क्यों किए अलग अलग, इसलिए कि सवाल में त्रिज्या का कोई चर्चा नहीं है, बट ऊंचाई का चर्चा है कि समान है, इसलिए मैंने समान माना। पहली बेलन के लिए ऊंचाई भी h ही लिया है और दूसरी बेलन के लिए ऊंचाई भी हम h ही लिए है, अर्थात इस पाई से ये पाई कट जाएगा और इस h से ये h कट जाएगा। इन दोनों स्क्वायर को अगर एक रूप में कन्वर्ट कर लूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 9/16 और इसका दोनों स्क्वायर एक ही जगह पुट कर दें। जब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइएगा तो R1/R2 बराबर ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, अर्थात 9/16, कहने का सेंस ये 3/4 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 से जब बाहर तोड़िएगा वर्गमूल रूप में तो 3 × 3 से 3 बाहर और 16 का 4 बाहर, अर्थात R1 का वैल्यू 3 हो गया और R2 का वैल्यू आपका 4 हो गया और ऊंचाई दोनों में बराबर है। आपसे प्रश्न में डिमांड किया गया है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो लिखेंगे पहली बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ दे देंगे हम लोग दूसरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं पहली बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 2 पाई, यहाँ R1h करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2 पाई R2h करना पड़ेगा। 2 पाई से 2 पाई कटा, h से h कट गया, R1/R2, अर्थात R1 का वैल्यू कितना दीजिएगा, 3 है और R2 का वैल्यू कितना है आपको, 4 है। अपना आंसर हो जाएगा 3:4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे और चौथे प्रश्न को आप रीड कीजिए। सवाल चौथा क्या कह रहा है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बार आपको सवाल में दे दिया है 1760। ये क्वेश्चन चौथा ना कई बार पूछा है, 2015 हो, 18 हो, 22 हो, कई बार आप जा करके क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, खासकर हूबहू पूरा का पूरा डाटा। सिर्फ क्या है ना, कभी कभी किसी वर्ष आपको रेडियस 14 सेंटीमीटर दे देता है तो कभी कभी व्यास इसको 28 कर देता है। जब आपको व्यास दिया रहेगा तो रेडियस तो फाइंड कर ही लेंगे, 28 का आधा 14 हो जाएगा ना, लेकिन ये 1760 बिल्कुल फिटम फिट रहता है, कई बार पूछ चुका है। तो इन प्रश्नों पर थोड़ा विशेष बल दीजिएगा, ये आने की प्रबल संभावना रहता है ऐसे प्रश्नों में। यानी जो दिया गया हम लोग चौथे प्रश्न में लिखेंगे, दिया गया है, किसके लिए चर्चा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 cm² है, तो 1760 cm² दे दीजिए और आधार की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि रेडियस हमको कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर, और सवाल आपसे डिमांड किया गया है कि इसका ऊंचाई क्या है। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1760, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 पाई RH, ठीक है। यहाँ दे दीजिएगा 1760, यानी 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 दे दीजिए। रेडियस आपको 14 दिया है, h पता नहीं है तो h का h ही रहने दीजिए और ये हो जाएगा 1760। अगर मैं 7 से 14 को काटूँ तो कहिए 2 मरतबे कट जाएगा, इस 2 से इसको काटूँ तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और ये हो जाएगा आपको 0। 22 और 2 को गुना करूँ तो कहिए 22 दूना 44, इस दोनों को मैं एक बार अभी गुना किया और इस 44 से 88 में भाग दीजिएगा तो 44 दूना 88, यानी कहने का सेंस h का वैल्यू आ जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। ये कट कैसे काटते हैं ऑटोमेटिक खुद आप काटिएगा, मेरा कट अलग है, आप अपने अंदाज में काटिएगा तो आपको सही से कटेगा। बहरहाल हम एक बार फिर से बता दें, हम 7 से 14 को काटे 2 मरतबे। अब इस 2 से या तो ऐसे भी गुना कर दीजिए, इस 2 से 1760 को काटे तो 880 आया और 22 दूना 44 से एक तरफ फिट कर लिया और 44 से इधर भी काटे, 44 से इधर भी काटे, h का वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो गया। प्रश्न संख्या 5वां की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है एक बेलन के आधार की परिधि इस बार 44 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का आधार होता कैसा है, वृत्त, यानी वृत्त का परिधि आपको 44 सेंटीमीटर दिया है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जो दिया गया है वो पहले लिखिए, बेलन की आधार की परिधि,
और बेलन की आधार कैसी होती है, वृत्ताकार का। तो लिखेंगे दिया गया है बेलन के आधार की परिधि कितना दिया है, आधार की परिधि तो 44 है, तो 44 सेंटीमीटर दे दीजिए। और आधार वृत्ताकार का है तो बेलन का परिधि होता क्या, कहिए 2πr होता है, यानी ये 44। 2 गुने 22/7 गुने r बराबर ये हो जाएगा 44। 22 और 2 को गुना कर लीजिएगा तो ये 44 हो जाएगा। और इस 44 से इस 44 को काट दीजिएगा तो रेडियस बराबर r को कोणमा कोण में से नीचे वाले डाटा को ऊपर भेज दीजिएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस आपको प्राप्त हो गया। आपको ऊंचाई सवाल में दे दिया है, ये 5वां प्रश्न है, यहाँ 5 लिखिए। यानी ऊंचाई आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर दे दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो लिख दीजिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2πrh, यानी 2 गुने 22/7 और रेडियस फिर चिपकाएंगे यहाँ 7 और ऊंचाई की जगह 24 से गुनेट दीजिए। 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 और 24 को गुना करना पड़ेगा, अर्थात 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, फिर ये हो गया 9 6, 6 9 6 15, 9 1 10, यानी 1056। इसको गुना कीजिएगा तो 1056 cm² हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अंतिम नहीं होगा, अगले स्लाइड में चलेंगे इसके बाद। और ये छठा प्रश्न है, किसी बेलन के आधार का व्यास इस बार 42 सेंटीमीटर है, तो जो दिया है वो लिख दीजिए। छठा प्रश्न के लिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना, 5वां छठा, बेलन के आधार का व्यास, यहाँ लिख दीजिए आधार का व्यास। तो आधार का व्यास कितना दे दिया है आपको, 42 सेंटीमीटर, यहाँ 42 सेंटीमीटर दीजिए। लेकिन बेलन के आधार का व्यास क्या होता है, आधार बोले तो वृत्त है, तो वृत्त यानी d का वैल्यू आपको 42 दिया है, तो रेडियस ज्ञात कीजिएगा, तो 42/2 काट खोट के ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। साथ ही साथ बेलन का ऊंचाई की बात करूं तो इसमें ऊंचाई का चर्चा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर दीजिए। सवाल डिमांड क्या कर रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r+h होता है, अर्थात 2 गुने 22/7, रेडियस की जगह आप 21 दीजिए, फिर रेडियस की जगह 21 और हाइट की जगह 10 दे दीजिए। इस 7 को 21 में काटेगा, 3 मरतबा में कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 13, यानी 132 और 21 और 10 कितना हो जाएगा आपको 31। यानी देखा जाए 132 को 31 से गुना कीजिए, 31 दूना 62, हासिल 6 हो गया, 31 तिया 93, 93 और 6 हो गया आपको 99, है ना, नहीं हो जाएगा, 3 का 3 3 9, 93 और 6 99, हासिल 9, 31 से क्या 31 और 9 40 और 92, ये cm² हो जाएगा। आई होप कि छठे प्रश्न तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, लिखते हैं अगले स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए एक बार फिर से। हाँ, अब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर नेक्स्ट स्लाइड में चलते, लिखते हैं अगले स्लाइड को। तो आइए, अपना नेक्स्ट स्लाइड यही है और हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः कहने का सेंस, जो शब्द पहले दिया है उनके लिए वो डाटा होगा ना, तो क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर जो हुआ वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हालांकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर को ही दर्शाएगा, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही रहता है, चाहे वो मीटर हो या सेंटीमीटर या किलोमीटर। और आयतन जो होता है वो मीटर क्यूब के फॉर्म में होता है, या सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, क्यों बोले तो पावर में 3। तो 2 डाटा आपको दिया है, बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, यानी जो दिया गया वो लिख देंगे। दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 264 दिया है, या दोनों का रेशियो के फॉर्म में भी लेकर के आप फाइंड कर सकते हैं, बाकी अलग अलग भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 264 दिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 264 मीटर स्क्वायर, लीजिए यूनिट लगा दीजिए। लेकिन होता क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहिए 2πrh बराबर 264, यानी 2 गुने 22/7, रेडियस और ऊंचाई दोनों हमें पता नहीं है, बराबर में यहाँ पर 2 4 6 दे दीजिए, सॉरी 2 6 4 दे दीजिए, 264 काटिए, कटेगा तो 2 से कटेगा, अगर 2 से काटूँ तो 2 1 कम 2, 3 दूना 6 और फिर 2 दूना 4, 132 हो गया। और 22 से ये कटेगा 6 मरतब में,
6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 22 को इधर काटिएगा ना तो 132 आपको 6 मरतबे में कट गया। आर और एच को गुना कीजिएगा तो ये आर गुने एच का वैल्यू ये 7 नीचे से कूद के ऊपर चला जाएगा कुनमी से, 6 गुने 7 बोले तो 42 आ जाएगा। अब मैं अगर आयतन की ओर आऊँ तो बेलन का आयतन क्या होता है, गौर से देखिए, यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना दिया है सवाल में, 396 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 396 मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब दे दीजिए। लेकिन बेलन का आयतन होता क्या है, कहिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी ये हो जाएगा 396। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टेप को आगे बढ़ाना चाहूँ, हालांकि हमें पाई तो यहाँ देना भी नहीं चाहिए था पाई का वैल्यू, बट दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दीजिए। ये हो जाएगा 22/7 गुने, इसको हम ऐसे आर गुने एच कर देते हैं। क्यों करते हैं, करने का मेन रीज़न 2 आर है ना, तो अलग अलग आर हम कर दिए और एच यहाँ है, क्योंकि आर गुने एच का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, बराबर 396। अब यहाँ पे ये बात आप पुट कर सकते हैं, 22/7 गुने एक आर तो रहने दीजिए, लेकिन इस आर गुने एच के जगह पे, क्योंकि आर गुने एच का वैल्यू आपको 42 है, तो यहाँ चुपचाप 42 चिपका दीजिए और सवाल को आगे बढ़ा दीजिए। अब मैं 42 को काटूँ 7 से तो कहिए 6 मरतबे में कट जाएगा, और इस 6 से ये वाला डाटा कटता है, 6 से अगर इधर काटते हैं ना तो 6 से इधर भी काट दीजिए 39 को, 6 6 के 36, 37 38 39, 3 पर 6 फिर 36 हो गया, फिर 6 6 के 36, और 22 से अगर 66 में भाग दीजिएगा तो 22 तिया 66 होता है। कहने का सेंस रेडियस कितना हो गया अपना, 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अगर इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लूँ, समीकरण फर्स्ट में आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो एच का वैल्यू आपको 14 आ जाएगा। यहाँ दिखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि नीचे हो जाता है ना। समीकरण फर्स्ट में आर का मान रखने पर, ऐसे रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या अपना, आर गुने एच बराबर दिया है डाटा 42 है तो 42 दे दीजिए। रेडियस तर कितना दीजिएगा, 3 गुने एच बराबर 42, 3 से 42 को काटिएगा तो कहिए 14 मरतबे में कट गया, यानी देखा जाए तो एच का वैल्यू अपना 14 सेंटीमीटर आया और रेडियस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना, हाँ, एक बेलन का व्यास आपको जो दिया है वो हम लिखेंगे। बेलन का व्यास दिया है, कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई आपको 40 सेंटीमीटर दिया है। सवाल डिमांड किया है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल है, जो डाटा दिया रहे आप उसे लिख दिया कीजिए। दिया गया है बेलन का व्यास, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाऊं, अब उतना भाषा लिखने की मन नहीं कर रहा है। हाँ, शॉर्टकट में भी कैसे बनाएंगे गुरुजी, ऐसे लिख सकते हैं। डी बराबर कितना दिया है, 28, पैसे 28 सेंटीमीटर, भाषा में नहीं लिखेगा तो। आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2, यानी 28/2 काट खोट के कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाइट कितना दिया है आपका, ऊंचाई में 40 सेंटीमीटर है। ये है 8वां प्रश्न, ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। सवाल में बोला गया है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2πr × r+h, वैल्यू दीजिए 2 गुने 22/7, रेडियस अपना कितना आया है 14, ये हो जाएगा 14 + h का वैल्यू आप 40 दे दीजिएगा। कभी h इधर इधर आ जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। 7 से 14 को काटिए, 2 मरतबे में कट जाएगा, 22 दूना 44 और दूना ये हो जाएगा 88, 14 में 40 जोड़ दीजिएगा तो 54, 8 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौक 32, 8 पंचे 40 और 3 43, ये हो जाएगा 4 3 2, यानी 2 3 2 5, 4 3 7, और ये 4752 आ जाएगा। 4752 सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने 88 से 54 में गुना कर दीजिए, पहले 8 से गुना करके इतना डाटा, फिर 8 से गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा ना। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़िए। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां सवाल को अगर पढ़ते हैं तो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है 264 cm²। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें रेडियस पता नहीं है, जो दिया है वो लिख दीजिए, यानी h का वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस हमें पता नहीं है। लिखेंगे बेलन का क्या चीज़ का क्षेत्रफल है, ये वक्र सतह
है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है, वक्र सतह का क्षेत्रफल तो 264 है, तो यहाँ दे दीजिएगा 264। cm² के फॉर्म में है तो आप cm² लिख दीजिए। होता क्या है 2πr/h बराबर 264, 2 गुने 22/7, रेडियस हमें पता नहीं है लेकिन ऊंचाई पता है, ये 14 बराबर 264। काटिए 7 से 14 को 2 मरतब में और इस सब को काटिए, इधर तक कट जाएगा, डायरेक्ट इसी से काटते। कि ये 22 से इधर काटिए, 22 से कम 22 तो 22 से इधर काटिए, 22 से कम 22, 26 में से 22 हटाइए तो 4, 4 पर 4 44 और ये हो जाएगा 22 दूना 44। अब ये 2 और 2 फेटा जाएगा, यानी ये 2 और ये 2 दोनों 2 मिल करके 4 हो गया। उस 4 से इधर भी काटिएगा तो 4 तिया 12। कहने का सेंस रेडियस आ जाएगा अपना 3 सेंटीमीटर। सवाल डिमांड क्या कर रहा है, इसका आयतन क्या होगा, यानी बेलन का आयतन। हम लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr²h अर्थात 22/7, रेडियस की जगह 3 गुने 3 और ऊंचाई आपका 14 है। 7 से 14 को काट दीजिए, 2 मरतबे में सबको गुना करिए, 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, 37 38 39, 396 मीटर क्यूब हो जाएगा। डाटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9वां नंबर प्रश्न का। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया है और उनके आयतन का अनुपात डिमांड करना है आपको। तो जो दिए है वो लिख दीजिए। दो बेलन के लिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, पहली बेलन के लिए, दूसरी बेलन के लिए, फिर आयतन दे दीजिएगा, सिंपल बात है। यानी ये 10वां नंबर प्रश्न है, लिखिएगा पहली बेलन के लिए, पहली बेलन के लिए अगर मैं इसको R1 करूँ तो त्रिज्या पर दिमाग दौड़ाइए, R1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और H1 की बात करूँ तो ऊंचाई की तरफ आइए, ऊंचाई बेलन के लिए कितना हो जाएगा, पहली बेलन के लिए 5 हो जाएगा। फिर अगर मैं दूसरी बेलन के लिए बात करूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, दूसरी बेलन के लिए अगर R1 की बात करूँ तो सेकेंड बेलन के लिए रेडियस हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर 2 दे दीजिए, और ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पर 3 दे दीजिए। बाद वाले जो भी डाटा आता है ना वो दूसरी बेलन के लिए हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका आयतन पहली बेलन का आयतन बट्टा दूसरी बेलन का आयतन, दूसरी बेलन का आयतन। पहली बेलन का आयतन क्या है, कहिए πr²h है, लेकिन यहाँ 1 1 करना पड़ेगा क्योंकि अपना रेडियस और हाइट अलग अलग है, और यहाँ भी आपको ऐसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हालांकि पाई से पाई को आप काट सकते हैं, R1 की जगह आप दे सकते हैं 1 गुने 1, क्योंकि रेडियस 2 बार लिखना पड़ेगा, पावर में 2 है, और H1 की जगह 5 दे दीजिए। R2 की जगह लिखना पड़ेगा 2 गुने 2 और गुने H2 का वैल्यू 3 है, अर्थात ये हो जाएगा 5 2 दूना 4 तिया 12, यानी आपका आंसर आ जाएगा 5:12 जहाँ पे होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे, और 11वां कह रहा है एक धातु पाइप के बाहरी त्रिज्या, ये बड़ी अच्छे प्रश्न है 11वां नंबर। 11वां नंबर प्रश्न आपको थ्योरी को भी दर्शाता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, वहीं पे आपको थ्योरी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले टर्म में मैंने खोखला बेलन के बारे में चर्चा नहीं किया था, दिमाग में सेट था कि क्वेश्चन आएगा ऐसा, और वहीं पे आपको बता दिया जाएगा। खोखला बेलन किसको कहते हैं? खोखला बेलन कहने का सेंस बेलन के अंदर बेलन, उसी को खोखला बेलन कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लीजिए। यहाँ पर अपना टॉपिक है, मान लीजिए खोखला बेलन। खोखला बेलन, सर ये खोखला बेलन क्या होता है? देखिए एक बेलन है, बेलन में हम लोग जानते हैं कितने सतह होते हैं, 3 सतह, जिसमें 2 वृत्ताकार सतह है। इसी के ऊपर एक और सिलेंडर बना दीजिए इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से बना दीजिएगा, तो ये खोखला बेलन को दर्शाता है। खोखला बेलन में क्या हुआ, 2 प्रकार की बेलन हुई, अर्थात एक अंदर में बेलन और एक बाहर बेलन हो गया। भीतरी वाली बेलन के लिए बात करूं तो भीतरी बेलन की त्रिज्या को हम स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे, और बाहर वाला जो बेलन है, हालांकि सभी की त्रिज्या केंद्र से ही मापी जाएगी, तो यहाँ से बाहरी बेलन की जो त्रिज्या होगी वो कैपिटल R हो जाएगा। यानी भीतरी बेलन का त्रिज्या, अगर मैं भीतरी बेलन का त्रिज्या करूं तो S कर देंगे, यानी R से इंडिकेट करेंगे। और अगर मैं बाहरी, दिखाई देता है, करता नहीं ना, हाँ नहीं करता है, बाहरी बेलन का त्रिज्या
तो बाहरी बेलन की त्रिज्या को हम कैपिटल आर करेंगे और दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर है, यहाँ से यहाँ ही ऊंचाई होगा ना, दोनों की ऊंचाई लगभग बराबर है, तो ऊंचाई हम लोग क्या दर्शा देंगे, h हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला हो जाएगा खोखला, खो पर जीरो खोखला समझिएगा। बेलन का आयतन की बात करूँ तो आयतन कैसे निकालेंगे, बड़े आयतन में यानी पाई आर स्क्वायर एच में से हमको भीतर वाला आयतन को हटा देना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच को आप घटा दीजिएगा। जब इसको फॉर्मूला के तौर पे जाइएगा, जब आपके ऑब्जेक्टिव में कभी फॉर्मूला से रिलेटेड आ जाए ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में पाई एच और पाई एच कॉमन है, तो आप पाई एच कॉमन लेके कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कह सकते हैं। ये भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो एक और ऑप्शन एक और टाइप से रहेगा, कैसे, यानी इसको आप पाई एच इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्म में आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेलन का, खोखला बेलन का आयतन। और खोखला बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी बात करो तो वही कहानी है। कैसे वही कहानी है सर, ऐसे मैं खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कहिए 2 पाई कैपिटल आर एच कीजिएगा और उसमें से घटा दीजिएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, दोनों में से कॉमन क्या है, 2 पाई एच है, 2 पाई एच है, यानी 2 पाई एच कॉमन ले लीजिएगा तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। अगर संपूर्ण की भी बात करो तो वही कहानी हो जाएगा, बड़े वाले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी 2 पाई कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर प्लस एच, उसमें घटा देना पड़ेगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर प्लस एच। इस टाइप से घटा दीजिएगा, ये बाहरी बेलन का हो जाएगा, ये भीतरी बेलन का हो जाएगा, क्योंकि भीतरी बेलन में हम लोग ऐसे ही संपूर्ण निकाले थे। तो इस फॉर्म में आप ये किसका हो जाएगा, संपूर्ण का। आई होप कि इस थ्योरी को आप समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बहरहाल हम लोग बढ़ेंगे 11वां प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न में जो दिया गया है उन बातों पर चर्चा कीजिए। क्या क्या दिया है 11वां प्रश्न में। अभी हवा में ज़्यादा पानी नहीं है, इस वजह से बोर्ड बहुत जल्दी सूख जाता है और बार बार इसे हमें गीला करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप लोग को वीडियो स्लो लगता होगा, बट क्या कीजिएगा, थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा। और मैथ है, अगर समझ में आता है थोड़ा स्पीड करके देख लिया कीजिए। इस माने बैठे बैठे अगर आप देखा कीजिएगा तो थोड़ा क्या है ना, मतलब सवाल थोड़ा दिमाग पे चलता रहता है। हर प्रश्न में कुछ नया नया बात, काटने का तरीका ही समझ में आता होगा, कुछ तो नया ज़रूर सीखने को मिलता है एक दूसरे से, तो देखना चाहिए। हाँ, 11वां नंबर प्रश्न है, खोखला बेलन के लिए जो डाटा दिया वो दे दीजिए। क्या दिया है, बाह्य त्रिज्या बोले तो कैपिटल आर आपको 4 दे दिया है। उसके बाद आपको आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक माने भीतरी त्रिज्या दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, और हाइट दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट दोनों के लिए बराबर होता है, h बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। डिमांड है आपका आयतन का, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, अभी जस्ट बताएं खोखला बेलन का आयतन। फिर से बता देता हूँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बड़ा वाला का, यानी ऐसे बेलन हम बनाए थे ना खोखला वाला इस टाइप से, तो बड़ा वाला के आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से हमको भीतर वाला को हटा देना, यानी ये वाले हमें घटा देना है, दोनों में कॉमन है पाई एच, यानी ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहीं पर हम बना देते हैं, पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7, और हाइट तो ऑलरेडी आपका 10 है, कैपिटल आर का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, और स्मॉल आर का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 22/7 गुने 10, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 22/7 गुने 10 और गुने 16 में से 9 गया तो ये 7, इस 7 से ये 7 कट गया, 22 दाएं के 220 ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा खोखला बेलन का आयतन। आई होप कि आप 11वां नंबर प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल कह रहा है कि 2 बेलन के आयतन समान है। जब ये 2 बेलन का आयतन समान दिया तो पहली बेलन का आयतन बराबर दूसरी बेलन का आयतन लिखेंगे, और उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना दिया है तो त्रिज्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से फाइंड हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं 12वां नंबर में। सच में आज हवा में पानी नहीं है, इतना खतरनाक लगता है मिटाने में ना। लिखिएगा, पहली बेलन का आयतन बराबर है, मान लीजिए किसका, दूसरी बेलन का आयतन। ये मैं नहीं, आपके प्रश्न कह रहा है कि 2 बेलन का आयतन जो है वो समान है, समान बोले तो बराबर है।
पहली बेलन की आयतन की बात करूँ तो कहिए पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसमें 1 1 लगा दीजिएगा, क्योंकि जब भी बेलन है तो रेडियस और ऊंचाई दोनों अलग अलग होगी। और दूसरी बेलन की आयतन की बात करूँ तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 2 2 लगा दीजिए। लेकिन आपके प्रश्न में ऊंचाई का रेशियो दिया है, कहने का सेंस पहली बेलन यानी H1 के लिए आप पहला डाटा 1 ले लीजिएगा और H2 के लिए दूसरी डाटा अर्थात 2 ले लीजिएगा। इस पाई से इस पाई को काट दीजिए। R1 का वैल्यू नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन H1 की जगह आप कितना पुट कीजिएगा 1। R2 का वैल्यू नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन H2 की जगह आप पुट कर दीजिएगा 2। इस R2 को नीचे ले आइए, यानी इसको हम लिख सकते हैं R1 स्क्वायर बट्टा R2 स्क्वायर बराबर, ये 2 यहीं छोड़ देते और इस 1 को यहाँ ले आते तो बट्टा में आ जाएगा। दोनों स्क्वायर को अगर इस रूप में लिख दूँ तो कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। इस स्क्वायर को उधर फेंक दिया जाए तो R1 बट्टा R2 बराबर रूट अंडर 2 बट्टा 1 हो जाएगा। 2 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन 1 बाहर निकल जाएगा। तो आपसे अनुपात पूछा है, रेशियो के फॉर्म में आंसर बोला है देने के लिए, तो ये हो जाएगा R1 अनुपात R2 बराबर रूट 2 अनुपात 1, ये आपका आंसर रहेगा। आई होप कि आप 12वां नंबर प्रश्न को देख लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, ले लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 2 3 और प्रश्न बच गए हैं, इसके साथ बेलन का थ्योरी आपका क्या हो जाएगा और क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है वो समाप्त हो जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए, इस स्लाइड में मात्र 3 प्रश्न हैं और इन 3 प्रश्न को हम लोग देख करके इस टॉपिक से विदा लेंगे, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लास्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे इस 12 और 13 चैप्टर का कंबाइंड वीडियो कहा जाए, जिसमें आपको सभी पिक्चर का समावेशित वाला क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो 13वां प्रश्न कह रहा है, एक बेलन के आधार का त्रिज्या आपको आधार का परिधि जो है ना वो आपको 132 cm है। तो लिख दीजिएगा बेलन के आधार का परिधि कितना दिया है, 132 cm है। लेकिन बेलन का आधार किस आकार का होता है, तो बेलन का आधार जो होता है वो आपको वृत्ताकार होता है, यानी ये वृत्त का परिधि हमें दिया ना, तो यहाँ पर लिखिएगा वृत्त का परिधि। और वृत्त का परिधि होता क्या है, कहिएगा 2 पाई r बराबर 132, यानी 2 गुने 22 बट्टा 7। रेडियस हमें पता नहीं है, 132 दे दीजिए, काटिए, 22 से कटेगा ये, तो 22 से अगर काटूँ तो 6 मरतबे में कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, और 2 से 6 को काटिएगा तो कहिए 3 मरतबे में कटेगा। इस 7 को उधर ले जाइए तो रेडियस हो जाएगा 3 गुने 7 बोले तो 21 सेंटीमीटर। सवाल डिमांड क्या कर रहा है आपसे, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो दे दीजिए ऊंचाई हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त है। हमें फाइंड क्या करना है, बेलन का वॉल्यूम, यानी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात 22 बट्टा 7, 21 गुने 21, रेडियस 21 आया है ना, तो और ऊंचाई है आपका 25 है, काटिए 7 से 7 या 21, ये हो जाएगा 22 गुने 21 गुने 3 गुने 25, सबको गुना कीजिए। 25 या 75, 21 दूना 42 और 21 दूना 42 और 4 हो जाएगा आपको 46, और ये 75 से गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 6 पंचे 30 और 1 31, 5 चौका 20 और 3 23, 7 दूना 14, 7 छक 42, 1 43, 7 चौका 28 और 4 32, यानी 0 4 1 5 3 3 6 2 2 4, और ये हो जाएगा आपका 3 34 65 0, सबका गुना आ जाएगा 34 65 0, और ये वॉल्यूम हम निकाले हैं तो ये डाटा हो जाएगा आपको cm³ में, क्योंकि सारा डाटा आपको सेंटीमीटर में दिया था। आई होप कि आप 13वां प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर पढ़िए, 14 क्या दिया है, 14 दिया है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और साथ ही साथ उसका आयतन भी आपको दिया है, तो उसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत सुंदर, जो दिया है वो लिखते चलेंगे। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दीजिए। लेकिन होता क्या है कि ये 2 पाई आर एच यानी 264, 2 गुने 22 बट्टा 7, रेडियस और ऊंचाई हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं रहने दीजिए, ये 264 दीजिए, काटिए, 22 से कटेगा। हालांकि ये प्रश्न हम एक बहुत ज़रूर पीछे बनाए हैं,
तो 22 का 22 और 4 4 44, 22 दूना 44, ठीक है, यानी 12 मरतबे कट जाएगा। और 2 से 12 को काटिएगा तो ये 6 मरतबे, 7 को 6 से गुना कर दीजिए तो R गुने H का वैल्यू आ जाएगा 6 गुने 7 बोले तो 42। इसी प्रश्न में बेलन का आयतन कितना दिया है, तो बेलन का आयतन दिया है 924 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 924 सेंटीमीटर क्यूब दे दीजिए। लेकिन बेलन का आयतन होता क्या है, कहिए, पाई आर स्क्वायर एच 924, यानी पाई हम इसको आर गुने एच ऐसे लिख सकते हैं ना, 924, यानी पाई का वैल्यू चिपका दीजिए 22/7। एक आर हमें पता नहीं, लेकिन आर गुने एच की जगह हम 42 पुट कर सकते हैं यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पे 42 दे दीजिए और ये हो जाएगा 9 2 4, काटिए, 22 से कटेगा तो या 11 से कटेगा तो 11 से काटते, 11 8 88, 92 में 88 चिपकाइए तो 4 4 पर 4 44, 11 चौका 44, ऐसे 11 दूना 22। ऐसे 42 को 44 से काटिएगा, वैसे 42 और 2 को गुना कीजिए तो कहिए 42 दूना होता है 84, नहीं, तो ये हो जाएगा 84 से 84 कट जाएगा। यानी अपना रेडियस देखा जाए, केवल इस 7 बच गया जो कूद के ऊपर चला जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7। इसीलिए अगर मैं व्यास की बात करूं तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट में पुट करके आप ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट में आर का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या, आर गुने एच बराबर है 42, आर के जगह कितना चिपकाइएगा, 7 गुने एच बराबर 42, और 7 से 42 को काट दीजिएगा तो 6 मरतबे कट जाएगा, यानी ऊंचाई आ जाएगा आपको 6 सेंटीमीटर। सवाल डिमांड किया है आपसे व्यास और ऊंचाई, तो लिखेंगे D/H हमें डिमांड किया, D क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, और ऊंचाई हमें तो दिया ही हुआ है 6, यानी 2 गुने रेडियस कितना लाए हैं 7 है, तो यहाँ 7 दे दीजिए और नीचे में 6, 6 को काटिए 2 से 3 मरतबे, तो देखा जाए तो ये डाटा हो जाएगा 7/3, यानी इसकी रेशियो पूछा है तो ये हो जाएगा आपको 7:3। आई होप इनको अच्छे से समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। लास्ट प्रश्न है 15 नंबर, यहीं पर बना देते हैं, लीजिए, ये 15 नंबर है। आर त्रिज्या यानी बेलन के लिए जो डाटा दिया है, यानी त्रिज्या ऐसे लिख दीजिए, त्रिज्या दिया है आर और ऊंचाई दिया है आपको एच। बोला आयतन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो सीधे आप दे दीजिएगा बेलन का आयतन। हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये रहेगा ऑप्शन में, मार दीजिएगा, टेक आउट कर दीजिएगा, हो गया। ये विशेष क्वेश्चन नहीं था, ये कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको पूछ लिया गया, लेकिन बोर्ड में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आई होप कि आप इन सारे प्रश्नों को, सारे टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लाएंगे वो सिलेंडर के बाद आपको आता है, बेलन के बाद शंकु। तो शंकु से रिलेटेड ढेर सारा थ्योरी आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उस पर आधारित जो भी प्रश्न बिहार बोर्ड में छोटा छोटा प्रश्न पूछा गया वो बताएंगे, फिर गोला और अर्धगोला दोनों को एक ही बार पढ़ा देंगे, और उसके बाद एक छिनक वाला पार्ट आएगा उनको बता देंगे। फिर एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें आपको सभी पिक्चर का कंबाइंड कर करके जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न ला के आपको बताएंगे। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो लेते हैं विदा आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।